अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है उसामा की बर्थडे, मेरे भाई की। और उसको बस थोड़ा-सा स्पेशल फ़ील कराने के लिए उसके लिए कुछ छोटा-मोटा कुछ मैं बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे मैं केक बना रही हूँ और इसमें बाउल में मैं 3 अंडे ऐड कर दूँगी। तो मोस्टली जब भी मैं कोई क्रीम केक बनाऊँ, फ्रेश क्रीम केक या बर्थडे केक बनाऊँ, तो यही रेसिपी को मैं फ़ॉलो करती हूँ और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। सबको बहुत पसंद आता है, हमारी फैमिली का तो ये फ़ेवरेट है। तो इसीलिए मैं इसी को ही बनाना पसंद करती हूँ। और इसके अलावा अगर जो सिंपल केक्स होते हैं वो तो मैं बहुत सारे ट्राई करती रहती हूँ। क्योंकि हम मीठा हमें हम सब बहन-भाइयों को बहुत पसंद है, अम्मी-अब्बू को दोनों को। अब्बू को तो ख़ैर शुगर है तो अब्बू को थोड़ा अवॉइड ही करवाते हैं, लेकिन हम सब बहुत शौक़ से खाते हैं। और जो मेरे ससुराल हैं उनमें उनको बिल्कुल भी मीठा पसंद नहीं है, बस थोड़ा बहुत कभी-कभार खा लें तो खा लें, वरना वो बिल्कुल मीठा नहीं खाते, बिल्कुल पसंद नहीं करते। मेरे हस्बैंड भी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मीठा, तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैं आपको जल्दी-जल्दी से बता दूँ, अंडों को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। जब वो साइज़ में डबल हो जाएँ और थोड़े फ्लफ़ी हो जाएँ, तो बस उनको साइड पे कर देंगे। और अब यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड किया है 1/4 कप, दूध ऐड किया है 1/3 कप, वनीला एसेंस ऐड किया है और हाफ़ कप मैंने इसमें पाउडर शुगर ऐड की और हाफ़ कप मैंने अंडों में ऐड की और 2 टेबलस्पून इसमें कोको पाउडर ऐड कर दूँगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये केक बना रहे हैं तो आप सबसे पहले ये सब चीज़ों को प्रेप करके साइड पे रख दें, उसके बाद अंडों को बीट करें। क्योंकि अगर इन चीज़ों में थोड़ी देर लग जाती है तो अंडों की वो सफ़ेदियाँ जो हैं वो बैठ जाती हैं और फिर इतना अच्छा केक नहीं बनता। तो इसीलिए आप पहले से ये रेडी करके रख लें और उसके बाद अंडों को अच्छे से बीट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो बस अब साथ ही इसमें ये बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। तो बेकिंग के लिए आपके पास ये मेजरिंग स्पून्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर वैसे आप सिंपल कोई कुकिंग की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ऊपर नीचे हो भी जाए तो खैर होती है, लेकिन बेकिंग के लिए आपको प्रॉपर मेजरमेंट करके ही ऐड करनी चाहिए, वरना आपकी जो रेसिपी है वो सारी ख़राब हो जाती है और चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। तो अब बस इसमें मैंने 1 कप के जितना मैदा ऐड किया है और मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर को अच्छे से छान लें तो वो उससे और भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो मैदा मैंने अच्छे से छान लिया था और कोको पाउडर और इसके अलावा जो हमने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है उसको मैंने नहीं छाना, लेकिन आप तीनों चीज़ों को अच्छे से छान लें और फिर ही इसमें ऐड करें तो इससे आपको डबल अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो बस अब ये जो हमने अंडों को बीट किया हुआ था, तो ये देखिए इस तरह इसमें थोड़ा-सा इसमें ऐड करके और इस तरह से फ़ोल्ड करते जाएँगे। ज़ोर-ज़ोर से बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना, बस बहुत आराम से इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से फ़ोल्ड हो चुका है और अब बस सारे मिक्सचर को हमने अंडों में ऐड कर देना है और बस इसे अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है। तो बस अच्छे से फ़ोल्ड करने के बाद मेक श्योर ये करें कि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। और अब यहाँ पे मैं बेकिंग डिश को अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ ऑयल के साथ। नीचे मैंने बटर पेपर को बिछाया हुआ है और अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और बस अपना मिक्सचर इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें बिल्कुल भी लम्स नहीं होना चाहिए इसमें। और ये हाफ़ मिक्सचर हम इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि मैंने 2 पोर्शन में बनाना है, तो इस तरह ज़्यादा ईज़ी भी होगा और अच्छा भी लगेगा। क्योंकि मैंने इसके नंबर्स के एक लेटर केक बनाना है, तो इसीलिए मैं इस तरह कर रही हूँ। अगर आपको ऐसे नहीं बनाना, राउंड शेप में केक बनाना है, तो आप दूसरा मोल्ड यूज़ करें राउंड शेप वाला। तो तकरीबन 8 इंच के जो सांचा होता है, उसमें ये बहुत ही परफेक्ट बन के रेडी होता है। उसके आप 3 लेयर्स कट करेंगे तो अच्छे से वो कट होगी। तो बस हल्का सा टैप करके और इसे प्री हीटेड ओवन में रख देंगे। तकरीबन तकरीबन 10 से 15 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। और क्योंकि ये केक भी हाफ़ है और इसको मैंने फ्लैटन डिश में बेक किया है, तो अगर आप राउंड शेप मोल्ड में कर रहे हैं सॉरी, राउंड शेप मोल्ड में कर रहे हैं बेक, तो आपको उसके लिए 30 मिनट्स लगेंगे और ओवन पहले से प्री हीटेड होना ज़रूरी है।
तो बस इसके बटर पेपर को अच्छे से रिमूव कर देंगे और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दूध, ब्रश कर रही हूँ सॉरी। इस दूध में मैंने हाफ़ कप मैंने दूध लिया और इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून की जितनी शुगर ऐड की है और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें लगा रही हूँ। और देखिए आप जैसे ही मैं इसमें लगा रही हूँ तो फ़ौरन से वो स्पंज अच्छे से जज़ब कर रहा है। तो ये निशानी होती है आपके अंदाज़ा लगाने की कि आपका केक परफ़ेक्ट बना है या नहीं, क्योंकि अगर इसमें वो जज़ब नहीं करेगा तो इट्स मीन कि आपका केक अच्छा नहीं बना और सॉफ्ट नहीं होगा। तो बस सारे केक्स हमारे अच्छे से रेडी हो गए और ये देखिए मक्खियों ने मुझे इतना तंग किया क्योंकि वो मैंने लाइट भी ऑन की हुई थी और इस वजह से मक्खियाँ और भी ज़्यादा तंग कर रही थी। और मीठे के ऊपर तो वैसे भी आपको पता है अब बहुत ज़्यादा आती हैं। तो इसी तरह आप आगे भी सारी वीडियोस में देखेंगे कि मैं मक्खियों को हटा रही हूँ और बहुत मक्खियाँ तंग कर रही थी। तो केक बस ये देखिए रेडी हैं और इसके बाद बस मैं अब ये कर रही हूँ। 20 ईयर्स का हो गया माशाल्लाह मेरा भाई, तो बस मैंने एक यूनिक सा केक मैंने कहा उसके लिए बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक यूनिक नंबर है, बड़ा नंबर है, तो इसीलिए ये मैंने कहा एक यादगार बर्थडे होनी चाहिए। तो जब वो 19 का हुआ था तो मैंने उसी वक़्त सोच लिया था कि मैं नेक्स्ट टाइम इसके लिए जो केक बनाऊँगी वो इस तरह से बनाऊँगी। और मैं इसकी पूरी थीम मैं बहुत इंतज़ार कर रही थी कि कब इसकी बर्थडे आएगी तो मैं इसको इस तरह स्पेशल फ़ील करवाऊँगी और इस तरह से केक बनाऊँगी। तो ख़ैर सब्र तो मेरे से नहीं हो रहा था, मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी तो उस पे भी मैंने नंबर केक बनाया था। तो क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और मेरा सब्र नहीं हो रहा था, तो इसीलिए मैंने बना दिया। तो अच्छा हुआ वो बना लिया, थोड़ी प्रैक्टिस हो गई और यूज़्ड टू हो गई हूँ, तो ये बनाने में मुझे थोड़ा ईज़ी लगा। तो बस ये देखिए अब सिंपल सी इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर रही हूँ और ये बेसिकली जितने भी केक्स इस तरह से बनाए जाते हैं, तो केक के ऊपर इस तरह से सिंपल सी डिज़ाइनिंग होती है और इसके ऊपर चीज़ों को रखा जाता है, जैसे चॉकलेट्स, बिस्किट्स और विस्पर्स जो होते हैं, सिगरेट टाइप के जो होते हैं वो इसके ऊपर रखे जाते हैं, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इसीलिए मैंने ये चॉकलेट केक चूज़ किया है, क्योंकि इससे और भी ज़्यादा यूनिकनेस आती है। क्योंकि बॉयज़ के लिए बनाना है तो ऑब्वियसली कुछ लड़के इतना पसंद नहीं करते दूसरे कलर्स, तो उनके लिए यही सबसे बेस्ट है। तो बस ये मैं मॉल गई थी और यहाँ से वहाँ से मैंने ये कुछ चीज़ें ली हैं, बिस्किट, कुछ चॉकलेट्स और विस्पर्स वगैरह। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत इसके ऊपर डेकोरेशन कर लूँगी तो अच्छा लगेगा। तो स्टार्टिंग में तो मैंने बस ये इस तरह से रखा और फिर चेंजेस करती रही हूँ, लेकिन एंड जो पिक्चर होगी वो आप देखना, आपको पसंद आएगी। तो ये बस इस तरह से मैं रखती रही हूँ और पास अम्मी और मेरी बहन हुरिया वो भी खड़ी थी, तो वो भी बताती रहीं कि इस तरह से रखो, इस तरह से नहीं अच्छा लग रहा। तो सबकी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ चेंजेस करके और मैंने डेकोरेशन कर ली। तो ये देखिए फाइनल तो ख़ैर नहीं है, लेकिन इस टाइम पे मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था और ये बर्थडे के पिछले दिन मैंने ये केक इतना रेडी करके रख दिया था और इसे मैंने ऊपर वाले फ्रिज में रख दिया था ताकि उसे पता ना चल सके, क्योंकि हमने उसे सरप्राइज़ देना था और हम उसे कह रहे थे कि केक नहीं बना रहे हम लोग, लेकिन उससे ये था कि केक बना दे, अब मैं गई हूँ तो केक तो बनना चाहिए। तो उसे भी दिल चाह रहा था, वैसे वो इतना फ़ोर्स नहीं करता, लेकिन इस बार वो कह रहा था कि बना दो, तो मैंने उसे कहा कि नहीं बना रही और अम्मी से और सबको मैंने कह दिया था कि इसको नहीं बताना कि हम केक बना रहे हैं या नहीं। तो बस इसलिए मैंने छुपा दिया था और ये था नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे में सबसे पहले मैंने उठ के नाश्ता किया, उसके बाद केक को देखा कि केक के क्या हालात हैं। और फिर जो चॉकलेट इसके ऊपर मैंने नहीं रखी थी क्योंकि उस टाइम मेल्ट हो रही थी, तो मैंने सोचा इसे थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दिया जाए और फिर सुबह इसके ऊपर लगा दिया जाए। तो बस सुबह उठ के फिर मैंने इसके ऊपर चॉकलेट लगाई, पिक्चर्स ली और खुशी हो रही थी कि अच्छा केक रेडी हो गया है। तो बस इसे फिर से हमने छुपा दिया और उसके बाद मैंने तैयारी कर ली पिज़्ज़ा बनाने की। तो पिज़्ज़ा यहाँ पे तो रात को तो मैंने डो बना के रखी थी ताकि सुबह के लिए ईज़ी रहे और जल्दी से मैं अपना काम ख़त्म कर सकूँ। और फिर यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ चिकन को मैंने बॉयल करके इस तरह से श्रेड करके रख लिया था। और फ्राइंग पैन में मैंने प्याज़ों को पहले लाइट ब्राउन किया और फिर उसके बाद लहसुन अदरक थोड़ी सी ऐड की और उसे थोड़ा सा पकने दिया और ये मोटा मोटा श्रेड हुआ हुआ चिकन इसमें ऐड कर दिया है और इसे भी अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भूनेंगे, बहुत अच्छे से भूनना है। और ये यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वीडियो हिलती हुई नज़र आएगी, क्योंकि एक हाथ पे मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था और कोई ऐसी जगह मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको कहाँ सेट करूँ।
तो बस इसी तरह मैंने हाथ में पकड़ के और ये मसाले डालती रही हूँ। सिंपल जो घर में यूज़ होते हैं मसाले, पिज़्ज़ा का इस तरह से मसाला बनाना मुझे बहुत ज़्यादा ईज़ी लगता है, इसीलिए मैं ज़्यादा ज़्यादा लोगों के लिए जब बना रही होती हूँ तो बस इसी तरह बनाती हूँ ताकि ज़्यादा भी बन जाए और पूरा भी हो जाए और मज़े का भी हो। तो बस मैं यही करती हूँ, इसमें नमक, रेड मिर्चों का पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर, धनिया और सॉरी पुदीना कह रही थी, ज़ीरा और बस हल्दी थोड़ी-सी ऐड की और अच्छे से बस मसालों के साथ भी इसी चिकन को भून लेंगे। तो ये देखें अच्छे से मसाले भुन चुके हैं और अब यहाँ पे मैं एक हाथ से शिमला मिर्चें कट करती हुई, हर टमाटर मैंने पहले कट किए, फिर मुझे याद आया कि मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो फिर शिमला मिर्च कट कर रही थी तो मैंने सोचा वीडियो भी थोड़ी बहुत बना ली जाए, एक दो क्लिप्स। तो बस इस तरह से मैं एक हाथ से कट कर रही थी। अभी हमने जस्ट नाश्ता किया हुआ था और मैंने फ़ौरन से ही तैयारी करना शुरू कर दी। किचन की सफाई भी अभी तक नहीं हुई हुई थी और ये जो कुकिंग रेंज है ये भी अभी तक नहीं साफ़ हुआ था और मैंने अपना काम शुरू कर दिया। और ये वीडियो में इतना बुरा लग रहा है, लेकिन खैर आप गुज़ारा करें, क्या हो सकता है। मुझे भी जल्दी थी तो इसीलिए मैंने बस जल्दी से काम स्टार्ट कर दिया अपना। और ये यहाँ पे एक टमाटर मुझे लग रहे थे कि कम है तो मैंने एक दो और कटिंग कर लिए। तो बस ये इसमें ऐड कर दूँगी ये भी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। टमाटर इसमें थोड़े ज़्यादा हों तो अच्छा सा एक फ्लेवर आता है। और अब यहाँ पे मैं ढक्कन इसका ढूंढ रही थी क्योंकि जो मुझे वो फ्राइंग पैन और वो बर्तन बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता उस चीज़ में कुक करना जिसके ऊपर लिड ना हो। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो अब मैं यही ट्राई कर रही थी कि कौन सा ढक्कन है जो इसके ऊपर ईजीली आ जाए, तो कोई भी उनमें से नहीं आया जिनके ऊपर होल्डर लगा होता है। तो बस ये मैंने स्टील का ढक्कन इसके ऊपर रख दिया और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसे कवर करके पकने दिया है और ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाए। तो ये देखें जब तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसे रखा है दम पे और टमाटर थोड़े बहुत गल चुके थे और इसमें जो सीक्रेट चीज़ है जिससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है पिज़्ज़ा में, वो है ये कलौंजी। बहुत ही मज़े की लगती है। आप जब भी पिज़्ज़ा बनाएं तो इसमें ये ज़रूर ऐड करें, आप यकीन जाने की ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके अलावा आप इसमें ओरिगानो लीव्स भी ऐड कर सकते हैं, इससे भी बहुत मज़े का जायका होता है। इस टाइम मेरे पास ख़त्म हुए हुए थे तो मैंने नहीं ऐड किया। और ये यहाँ पे मैंने खुश्क मेथी ऐड की है, ये हमारे घर की बनी हुई है तो इसीलिए जो लीव्स है तो इसको मैंने इस तरह से हाथ से क्रश करके और इसमें ऐड कर दिया। इससे भी बहुत अच्छे से एक फ्लेवर आता है। तो बस चिकन हमारा बन के रेडी हो चुका था, इसको मैंने साइड पे रख दिया ठंडा होने के लिए। और ये देखिए ये डो भी हमारी रेडी है और साथ ही ये पिज़्ज़ा सॉस ये भी मैंने खुद ही बनाई थी घर पे और इसमें भी मैंने कलौंजी डाली, तो बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है, आप ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे मैंने सारी जो वेजेस कट करके रखी हुई थी जो हमने टॉपिंग के लिए यूज़ करनी है और सब कुछ बस रखा हुआ था पास। बस अब फाइनल जो है ना हमने पिज़्ज़ा रेडी करने थे क्योंकि हर चीज़ तो रेडी हुई हुई थी। हर चीज़ अगर ख़ुद रेडी करो घर में तो काफ़ी टाइम लग जाता है और मैंने यही कहा था कि मैं ख़ुद ही बनाऊँगी क्योंकि मुझे अपने हाथ का जो एक बचपन से हमें इस तरह से पिज़्ज़ा बनाती थी ना तो वो फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो बाहर से अगर पिज़्ज़ा पेस्ट यूज़ करो तो उसका एक अलग सा डिफरेंट सा टेस्ट होता है, तो वो मज़ा नहीं आता जो हम बचपन में खाया करते थे। तो मैं कभी-कभी इस तरह से बनाती हूँ तो बहुत टेस्टी लगता है। वैसे डिफरेंट टाइप के मैं ट्राई करती रहती हूँ। आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं क्रेविंग ऑफ फूड में। मैंने काफ़ी सारे ट्राई किए हैं लेकिन ये तो बेस्ट है, हमारा फेवरेट है। तो बस अब यहाँ पे डो को मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ चौकोर डिश के ऊपर। क्योंकि फैमिली हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी है तो बहुत सारे पिज़्ज़े बनाने थे तो मैंने सोचा बड़े बड़े बनाऊं, तो मुझे ये बेस्ट लगी साइज़ में, तो मैंने सोचा चलो इसे में बना लिया जाए। और ये मैं फ़ोक कर रही हूँ उसके बाद, क्योंकि फ़ोक करने से ये होता है कि जो डो है वो हमारी दरमियान से फूलती नहीं है। तो बस अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले चिकन ऐड कर दिया था वीडियो के चक्कर में, तो इसीलिए फिर मैंने उसको हटा के और पिज़्ज़ा पेस्ट पहले लगाया और फिर इसके ऊपर ये चिकन ऐड कर रही हूँ। और अब इसके ऊपर ये कुछ टॉपिंग्स ऐड कर रही हूँ, टमाटर
प्याज और शिमला मिर्चें, ये तीनों चीज़ें इसके ऊपर ऐड करूँगी। बस जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बनाने थे पिज़्ज़ा, तो टाइम कम था और खाने का टाइम हुआ था, सबको भूख लगी हुई थी। खैर, और तो भाई लोग तो सब गए हुए थे बाहर, और जस्ट मैं, अम्मी और छोटा भाई था और हुरिया थी, और बस हमने अपने लिए जल्दी से ये बनाया। लंच में भी हमने यही खाया था क्योंकि और अभी कुछ खाने का मूड नहीं था क्योंकि पिज़्ज़ा बन रहा था, तो हमने सोचा यही खाया जाए, और कुछ भी नहीं बनाया। और बस ये पिज़्ज़े हमने खाए, और फिर रात के लिए भी मैंने बना के रख दिए थे। तो शिमला मिर्च को इस तरह से मैंने क्यूब्स में कट किया हुआ है क्योंकि इस तरह से अच्छी लगती है, तो बस इसके ऊपर ये इस तरह से ऐड कर दूँगी। इसी तरह मैंने एक और भी रेडी करके रख लिया था ताकि वो बेक हो तो जल्दी से मैं दूसरा रख दूँ। और ये रख के मैं बाहर आई और लियो की वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरा भाई मुर्गी लाया हुआ था, तो ये भाग के इसके पास किया और वो उसको लड़ने की भी आ गई। तो ये बेचारा डर गया और यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो बस ये देखिए, बहुत ही टेस्टी हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। और ओवरऑल दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गुज़रा और बहुत ही मज़ा आया हमें। लेकिन हम, जो भाई है ना जिसकी बर्थडे थी, वो अपने दोस्तों के साथ कहीं गया हुआ था, उसका वेट कर कर के हम थक चुके थे और वो आ ही नहीं रहा था। उसके अलावा बारिश भी होने वाली थी, मौसम ख़राब हो गया था, तो हम यही सोच रहे थे कि लाइट भी चली जाएगी और बर्थडे आधे में ही रह जाएगी क्योंकि बहुत देर हो गई थी, शाम हो गई थी, तो हम सोच रहे थे कि जल्दी से आ जाए ताकि हम उसका केक कट कर सकें, और हम नहीं, वो अपना केक कट कर सकें। और क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, और आपको तो पता है पाकिस्तान में लाइट चली जाए तो फिर आने का नाम नहीं लेती, और फिर 2 घंटे तक लाइट नहीं रही, नहीं आ रही थी, और बहुत ज़्यादा हम परेशान हो रहे थे, और उसको बार बार गुस्सा भी कर रहे थे कि तुम्हारे देर की आने की वजह से ये सब हुआ है। और जनरेटर भी ख़राब हुआ था कब से, और उसे कह रहे थे कि ठीक करवा लो, और नहीं करवा रहा था। अम्मी ने भी इसे सुबह कहा था कि दोस्तों के साथ नहीं जाओ, अगर जाओगे तो जल्दी वापस आना, लेकिन फिर भी इसने बहुत टाइम लगाया, और फिर हम सभी इसे बहुत डांट रहे थे, गुस्से हो रहे थे कि तुम्हें, अम्मी ने कहा था कि जल्दी आना और फिर भी तुम बहुत लेट आए हो, और अब आए हो तो लाइट भी चली गई है, लाइट भी नहीं है। तो बस वो थोड़ा इरिटेट हो रहा था, लेकिन शुक्र है कि लाइट आ गई, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े किया हमने, फ़न किया और मज़े से कट किया केक। केक भी बहुत मज़े का था और पिज़्ज़ा भी बहुत मज़े के थे। तो बस छोटी सी पार्टी थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। बस थोड़ा-सा मुझे इसको स्पेशल फ़ील करवाना था क्योंकि कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें हम किसी को स्पेशल फ़ील करवा सकते हैं, तो उनमें एक बर्थडे वाला दिन भी होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा एक स्पेशल सा उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत अरेंज किया जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन थोड़ा बहुत जो हुआ मज़े का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन रहा। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।